इनकाउंटर भी जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। कृत्य करूंगा तो मेरे को सजा तुरंत मिलेगी। इनको बीच चौराहे पे तुरंत स्पॉट पे गोली मार दो। उनको इनकाउंटर करें, उनको सजा दें, फांसी दें, ये बहुत ही अच्छी बात है। 1-2 दिन के अंदर इनकाउंटर करना चाहिए। जो ये तो लग गया 15 दिन महीना। सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा। फैसला डिसीजन बहुत एकदम सही समय पर सही हुआ है। बदलापुर का बदला पूरा हुआ, ऐसे पोस्टर जो है पूरे मुंबई में लगे हैं। और बदलापुर का जो आरोपी है, जो शिंदे, अक्षय शिंदे, जिसको पुलिस मुठभेड़ में उसको मारा गया, आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में, पूरी कहानी आपको पता है। आज उस प्रकरण में हाई कोर्ट में उस अक्षय शिंदे के जो माँ बाप हैं वो हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। लेकिन उसके बीच जनता क्या कर रही है? बदलापुर का बदला पूरा हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, हम बात करेंगे इनसे। प्रदीप भाई बोलिए, बदलापुर का बदला पूरा हुआ, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश में योगी पैटर्न है वो कहाँ तक इफेक्टिव, और आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस तरीके का कार्रवाई जो है उचित है अनुचित है? देखिए, कार्रवाई जो भी हुई है बहुत ही सुखद कार्रवाई हुई कि जो भी दुर्दांत किस्म का जो भी अपराधी हो, अपराधी को किसी लेवल पे हम कहीं जोड़ नहीं सकते। अपराधी को जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सरकार के माध्यम जो भी सज़ा मिली है बहुत ही आवश्यक थी। जो समय चला था, आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी इसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाया था नाला सोपारा में, और इसकी मांग भी की थी। और प्रशासन से भी हम लोगों ने कहा था कि जो भी ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जो कि 3 साल की बच्ची के साथ में, उनको शर्म नहीं आती 3 साल की बच्ची के साथ में ऐसा निर्दयी कृत्य करते हुए, और उनके साथ में ये हुआ, हमको बहुत खुशी है, हमारे पूरे समाज को खुशी है कि ऐसे लोगों को तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए, और इनकाउंटर भी जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग हैं, महिला हैं, कौन कितना इसको सही मानता है? सर क्या नाम आपका? रामप्रीत वर्मा जी, क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई? इस कार्रवाई को बहुत ही बेस्ट कहेंगे। महाराष्ट्र सरकार यूपी सरकार का नकल किया है, और ये बहुत ही बेस्ट है, और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि इतने ये नीच हरकत करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और सरकार हमारे पीछे क्या करेगी। इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए सरकार को, कोई भी सरकार हो। सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा दुर्घटना जो करते हैं उनको इनकाउंटर करें, उनको सजा दें, फांसी दें, ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, महिलाएं, बच्चों को लेकर जब आप समाज में रहते हैं और इस तरीके के कृत्य होते हैं, तो क्या आप लोगों को क्या एक्सप्रेशन, महाराष्ट्र में रहते हो, क्या लगता है आपको कि सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को एकदम सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, और जो अभी कदम उठाए है बहुत अच्छा किया। ऐसा आप सही होना चाहिए। हाँ, एकदम सही है, और इससे लोगों को दहशत भी होगी कि अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए इससे और बढ़ के भी होना चाहिए। अब जो होएगा इनकाउंटर का और बढ़ के होना चाहिए। जो भी है 1-2 दिन के अंदर इनकाउंटर करना चाहिए। जो ये तो लग गया 15 दिन महीना भर, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही इनकाउंटर होएगा, तभी कुछ रुकेगा ये। जो देखिए, जनता इसको सही मानती, क्या कहेंगे भाई साहब आपका? सही, जो किया वो सही किया है। अच्छा, जो किया है वो सही किया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार कुछ देखिए, अपोजिशन पार्टी वाले सवाल भी खड़ा कर रहे थे कि उसको कानून व्यवस्था से जाना चाहिए, न्याय व्यवस्था के माध्यम से लेके जाना चाहिए। वो तो उनका कहना ही है, वो वही कहते रहेंगे। चौराहे देना चाहिए, तुरंत होना चाहिए चौराहे पे। हाँ, तुरंत। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, खास करके जो साहब ने इनकाउंटर किया है उनको। और जो भी काम किया है बहुत बढ़िया किया है। जो इतना टाइम लिए, मेरे नज़र में ये भी लेट हुआ है। 24 आवर्स मैक्स होता है, इतने में ही कर देना चाहिए। इतने में ही ऑन द स्पॉट ऐसे अपराधी जो है उनको कर देना चाहिए तुरंत। हाँ, तुरंत मार देना चाहिए, तुरंत मारना चाहिए। वो भी न्याय व्यवस्था में आप लोगों का आस्था नहीं, क्या विश्वास नहीं है? नहीं, न्याय पे पूरा विश्वास है। विश्वास पूरा है, लेकिन वो क्या है, साल भर 6 महीने जो घसीटते हैं, वो घसीटने वाली प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। ये सब ऐसा अगर केस हुआ ना, तुरंत ऑन द स्पॉट। हाँ, हम लोग इसमें जो पार्टी बंदी करते हैं ना, पार्टी वाले कि ये मुद्दा उठाते हैं कि गलत किए, कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनके घर में भी बहन बेटी है, उनके घर में अगर ऐसा होएगा तो वो क्या करेंगे? जो पार्टी बंदी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उनके बहन बेटी के साथ अगर ऐसा हादसा होएगा तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हाँ, धर्म नहीं होता उसके लिए। अगर उनके घर में करेंगे तो उनका साथ में कौन खड़ा रहेगा? जो अभी मुद्दा उठा रहे हैं तो उनके साथ में कौन खड़ा रहेगा? ये चीज़ देखना चाहिए। यानी पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर घर में बहन बेटी है तो हर एक इंसान को समर्थन में आना चाहिए। अच्छा, हाँ, नहीं तो फिर उनके साथ में कौन खड़ा होएगा अगर ऐसा होएगा तो? ठीक। तो अब आप बताइए, आप लोग युवा हैं, अभी देखा युवाओं की सोच क्या है इसको लेकर? स्टूडेंट है, क्या कहेंगे? जो भी हुआ अच्छा हुआ,
जिसने जो गुनाह किया उसको उसका सज़ा मिला और मिलना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, कोर्ट। तो ऐसे जो लोग रेप करते हैं, जो ऐसा गुनाह करते हैं, उनको मेरी सलाह तो कोर्ट तक पहुँचने नहीं आते, उससे पहले खत्म कर कानून 2 साल 2 साल लगा देती है, न्याय कानून 2 साल 2 साल लगा दे, तब तक वो जिसके यहाँ घटना हुआ वो बेचारे के वो उससे आत्मनिर्भर वो ख़त्म हो जाता है। और वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, न्याय प्रक्रिया मजिस्ट्रेट भी पैसा लेकर दबा डालते हैं केस को। वैसा ऐसा क्रिया नहीं होना चाहिए, तुरंत ऑन स्पॉट उसको ख़त्म करिए, ताकि लोगों के अंदर दहशत फैले कि दूसरा कोई इस तरह के फिर दुर्दांत अपराधी न बने। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रशांत टेलर मेरा नाम। प्रशांत जी बोलिए। मैं पहले तो सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने धर्मवीर न्याय दिया है। और जो विपक्ष जो नीचे राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष को राजनीति करने से बचना होगा, क्योंकि जो सरकार ने किया है उचित किया है। क्योंकि अगर दहशत नहीं होगी तो बहुत सारे बलात्कार हो गए महाराष्ट्र में, और बलात्कार होगा तो बहुत ही बुरा होगा महाराष्ट्र के लिए। इसके सरकार ने जो भी किया वो सरकार के साथ है। ऐसी घटना यूपी में देखने को मिलती थी, योगी सरकार जो बुलडोजर चलाना या एनकाउंटर करना, लेकिन ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ये प्रथा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। योगी मॉडल है, बुलडोजर भी चलना चाहिए कभी कभी यहाँ पे। बुलडोजर भी चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। आपके हिसाब से कम हुआ है? कम हुआ है, पूरा योगी मॉडल यहाँ पे लागू होना चाहिए महाराष्ट्र में, जरूर, बिल्कुल। अच्छा, तो जो लोग इस तरीके से अपराध करते हैं, अब उनको लेकर के आपको लग रहा है कि उनमें डर होगा? बिल्कुल डर होगा। अगर ऐसे एनकाउंटर 2-3 और हो जाए तो ऐसे अपराध करने से लोग बचेंगे और माहौल बहुत अच्छा बनेगा महाराष्ट्र का। बिल्कुल होना चाहिए सर। 2-3 इनकाउंटर और चाहिए ऐसे, तब माहौल अच्छा बनेगा। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और योगी स्टाइल में, योगी मॉडल में जो भी कुछ यहाँ पे डिसीजन लिया गया है इस केस के अगेंस्ट में, बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है यहाँ के सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा। और जो अपराधी तत्व हैं मार्केट में या समाज में, ये सब जगह पर व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एक ही जगह पे है ये लोग। कहने का मतलब ये है सर जी कि खाली काम पुलिस को ही नहीं करना है, एक आम जनता को भी पुलिस बन के समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई भी चीज़, अगर मुद्दे की बात है, अगर सही चीज़ है तो उसके लिए सबको एक साथ में आके एकता बनाकर इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए समाज में। और मैं तो सर दिल से जो है यहाँ के सरकार को और पुलिस को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस ऑफिसर ने भी ये चीज़ का एक्शन लिया है उनको थैंक यू वेरी मच सर। देखिए वो सब धन्यवाद कर रहे हैं, आप भी धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। और दूसरा है कि जो भी यहाँ का कानूनी कार्रवाई हुआ है बहुत ही सराहनीय है। कानूनी नहीं है तो गोली मारा है। हाँ, गोली इनकाउंटर किया गया है, तो ऐसे लोगों का इनकाउंटर ही होना चाहिए। उनके साथ कोई भी दया भाव का नहीं होना चाहिए, दया भाव उनके साथ कोई नहीं होना चाहिए। उनको ऑन द स्पॉट गोली मार के हत्या करो और उनका इनकाउंटर ऐसे लोगों का, वो उनका कोई जाति धर्म नहीं होता है, इनको डायरेक्ट इनकाउंटर ही होना चाहिए और बीच चौराहे पे लाके इनकाउंटर करना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसा निर्दयता करते हैं, ऐसा कृत्य करते हैं। सीधा आप देखिए यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं लोग कि ऐसे लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो बेहतरीन है, कारण कि इसमें न्याय प्रणाली जो हमारी 7-8 साल 10 साल 15 साल घिसते रहते हैं, बाद में वो समाज में वापस आ जाते हैं और फिर से ऐसे कृत्य करते हैं। करूँगा तो मेरे को सज़ा तुरंत मिलेगी, इनको बीच चौराहे पे तुरंत स्पॉट पे गोली मार दो। तो न्याय प्रणाली से आप लोग क्यों असंतुष्ट? न्याय प्रणाली से हम लोग संतुष्ट है क्योंकि वो केस जाता है, कोर्ट तक जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। दुनियादारी 10 साल 5 साल 2 साल 5 साल लगते हैं, पैसा देके आदमी को खिला पिला के, मजिस्ट्रेट मैनेज करके, प्रशासन मैनेज करके वो छूट जाते हैं बाद में। मतलब वो रेप करने के बाद भी उनको हम लोग को पालना पड़ता है। सरकार उनको पैसे खिलाओ पिलाओ, उनकी सारी सुख सुविधाएं देखो। इसके लिए तो मैं तो सरकार से आह्वान करूंगा कि उनको तुरंत का तुरंत इनकाउंटर जब होगा, बीच चौराहे होगा, तभी जो आरोपी हैं वो सुधरेंगे, अन्यथा नहीं सुधरेंगे। उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत स्पॉट पे काउंटर। क्या लगता है ये जो बार बार रेप हो रहे हैं, बार बार बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इधर सरकार केस कर रही है, उनको अंदर ले रही है और बाहर देखोगे तो केस रोज हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिल नहीं पा रही है बराबर। वो अंदर जा रहे हैं 4-6 महीने साल भर बाद छूट जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए आरोपियों का मन बढ़ रहा है, इसके लिए वो आरोप पे आरोप करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही सज़ा 2-4 लोगों को, 10 लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों को मिले तो फिर ये उनके अंदर भय होगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुरंत मारा जाऊँगा, तभी जाके सुधरेगा समाज, नहीं तो अन्यथा कभी नहीं सुधरेगा। मतलब योगी पैटर्न यहाँ भी, योगी पैटर्न बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। अगर योगी पैटर्न नहीं आएगा तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा, और ऐसे ही बच्चियों का रेप होता रहेगा और हम लोग ऐसे देखते रहेंगे। राज्य सरकार ने जो किया बहुत अच्छा। ऐसा ये तो जो 10-15 दिन लगा दिए, उसके लिए तो मैं बोलूँगा इनको 2 से 3 दिन के अंदर इनकाउंटर उनका 20 चौराहे पे कर देना चाहिए था। राज्य सरकार ने जो किया, फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, उनको तो मैं बोलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने लेट किया मगर अच्छा किया। आर्थिक राजधानी मुंबई, यहाँ से बहुत सारे और प्रदेशों से लोग यहाँ पे आके रहते हैं। उनके परिवार की सुरक्षा संरक्षा जो पुलिस करती है, जिस तरीके का हो रहा है और जिस तरीके से अपराध यहाँ पे बढ़े हैं, कम नहीं हो रहे हैं, आपको क्या अनुभव होता है? नहीं, बढ़े तो हैं, चोरी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो तो बढ़े हैं, मगर अभी इसके लिए राज्य सरकार अपना कर रही है, जैसा करना है इनकाउंटर कर रही है। जिसको जो दोषी है या जो निर्दोष है उनको भाई तो थोड़ा समय लगता है, उनको छोड़ना पड़ता है, और जो दोषी है उनको एनकाउंटर होना ही होना चाहिए, चाहे बलात्कारी हो, चाहे मर्डर किया रहे, चाहे कैसा भी रहे, चोरी किया रहे। या ये तरीका अच्छा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, संवैधानिक देश है हमारा, संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन लोग न्याय व्यवस्था और उसमें चल रहे 4 साल 6 साल तारीख पे तारीख से लोग थक जाते हैं। और इस तरीके का जो प्रकरण आता है, इसमें भले ही पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि उनका एनकाउंटर किया गया तो वो बेहतर है, तरीका बेहतर है। इनसे हमने बात किया। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। अंदर डर होना चाहिए। ये जो हुआ बहुत सही हुआ, और पहले होना चाहिए। जो 6 दिन आंदोलन करके पब्लिक ने जब सोई सरकार को जगाया, तब जाके जागी है। ये सब चीज़ तुरंत फैसला होना चाहिए, एक दिन भी नहीं लगना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। लेकिन ऐसे इसका मिसयूज करे पुलिस तो मन बढ़ जाएगा। तो करती है ना पुलिस में तो कोई शक नहीं है, शक तो नहीं है। लेकिन ये कांड को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो जो हुआ है फैसला डिसीजन बहुत एकदम सही समय पर सही हुआ है। सही हुआ है। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, अपराधी होता है। उसको किसी भी तरह का रियायत, किसी तरह का हमदर्दी नहीं होना चाहिए। उसको चाहे जो है, चाहे भाई हो, चाहे जो भी हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो भी हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी मजहब का हो, ये फैसला ऑन द स्पॉट होना ही चाहिए, जिससे कि और लोगों में अंदर डर आना ही जरूरी है। क्या कुछ कर रहे थे आप? वही बोल रहा हूँ कि यूपी सरकार को जगाना नहीं पड़ता है, और जगह थोड़ा अभी यहाँ महाराष्ट्र सरकार को जगाना पड़ा, लेकिन इसमें भी थोड़ा अभी काम बाकी रह गया। इनके ऊपर डबल एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर का भी कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि ये पूरा दहशत से ये लोग पूरा ख़त्म हो जाए, ताकि भाई मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा हम ये करेंगे तो। बुलडोजर पैटर्न यहाँ, हाँ, बुलडोजर पैटर्न दोनों चलना चाहिए, बुलडोजर पैटर्न और इनकाउंटर। बाबा देखिए बोलते हैं सीधा इनकाउंटर ऊपर भेजो, नहीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ो, वैसा ही होना चाहिए। छोड़ दिए लोग? नहीं, छोड़ दिए लोग, ख़त्म हो गए लोग। अब ये वहाँ यूपी में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप को भाई बने, दादा बने और बलात्कारी जल्दी वो वहाँ नाम ले। सरकार, हाँ, सरकार को जगाना नहीं पड़ता, वहाँ सरकार खुद अपने एक्शन में आती है वहाँ यूपी में, वैसे यहाँ भी होना चाहिए। मेरा नाम मुरलीधर बाळू जाधव, मैं 17 से हूँ, मराठी हूँ। अच्छा। अभी देखो, अभी ये लड़कियों को फांसी दिया, मार दिया, वो अच्छा हो गए, लेकिन 3 महीने से क्यों अंदर रखा था? जल्दी मार देना था। हाँ, तो तभी फांसी देना, उसको फांसी देना मतलब तो मारना मांगता था। वो बोलता है कायदा कानून का, कायदा है क्या महाराष्ट्र में? है क्या? बोलो आप, अगर कायदा होएगा तो बोलो। अभी उसको पुलिस लोग ने एनकाउंटर किया, क्या उसने उसके ऊपर गोली मारा? उसको मालूम है अपने को? आपने कुछ मालूम नहीं। पुलिस बोलता है हमको गोली उससे मारा। अरे तुम 6 पुलिस अंदर था तो कैसा मारा उसको गोली? वो देखो ना पहला। अरे अभी ये गवर्नमेंट बोलते हम उसको गोली मारा, कैसा गोली मारा? लेकिन जो हुआ वो क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ? वो बुरा हो गया है, वो जानबूझ के किया है, जानबूझ के किया है। लेकिन एक अपराधी था, आरोपी था, उसके हाँ, उसके लिए अपराधी को मारना मांगता था, लेकिन पहला ही मारना मांगता था। पहिला मारना? हाँ, ठीक, बोला पहिला ही भाई मारना मांगता। धन्यवाद तुम्हाला तुमचं। बोला बोलो उसको बोला। हो, बोला। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जो आता जो चाललेला आहे ते व्हायला नाही पाहिजे. जो निर्णय आता गव्हर्नमेंट जो चांगला घेतो आहे तो चांगला गोष्ट घेतो आहे. त्याप्रमाणे आता जे सरकारने निर्णय जो घेतलेला आहे तो असाच घ्यायला पाहिजे. आणि जास्त दिवसमध्ये अपराधीला ठेवायचं नाही आहे, कारण आत्ता जर आपण अपराधीला जास्त जर ठेवलं तर असं चालत राहणार आहे. मग प्रमाण वाढायला नको. त्याप्रमाणे जर 1-2 जर असे मारत गेले ना, 2-3 दिवसामध्येच वाढायला पाहिजे. म्हणजे जर मारले तर माणसं पूर्ण करू शकत नाही गोष्टीमध्ये, असं घडायलाच नको पाहिजेत. जर असं जर घडत राहिले तर भरपूर काही लोकांना संधी भेटतं, त्यावेळेस संधी द्यायची नाही त्या लोकांना. जर हे मला असं वाटतं की चुकून झाला ते जाणून बुजून झाला, पण तुमच्यामुळे तुमच्याप्रमाणे ते चांगला झाला. नाही झाला, चांगला झाला, पण झाला चांगला झालेला आहे. पण कसं जास्त जर ठेवायचं नाही आहे. हां, जास्त जर ठेवलं ना तर लोकांना वाटतं की काय हे आहे नाही आहे. तर जर लगेच तपास करायचा आणि अन्याय केला तर त्याला ताबडतोब त्याला फाशी द्यायला पाहिजे. कारण शिंदे होता, शिंदे आरोपी, वाचणार ते. शिंदे जो आरोपी होता त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय बोलायचं? शिंदेच्या भाषेत हे बघा, या लहान वयामध्ये या गोष्टीचा
चुकीचं करत केलं ना त्याने तर बरोबर ना चांगला चुकीच्या गोष्टी केल्या करतो. हां, लहान मुलगी सर्वांच्या आपल्या का त्या मुलीवर जर असं केलं त्याला ते वाटायला पाहिजे की माझ्या मुलीचं किंवा माझ्या बहिणीसारखा कुठला असेल तर त्याच्या बहिणीसारखं असेल ही गोष्टी एवढं त्याला ते ह्या गोष्टी वाटायला पाहिजे. तर ह्या गोष्टी त्यांनी त्याच्या हातातून घडल्या ना चुकीच्या झालेल्या आहेत आणि असे लोकांना फाशीच देणं गरजेचं आहे. त्यांच्या आई बहिणी नाही घरात 4 वर्षाचे मुलं हे लावतात ते 400 वर्षाचे मग एवढी लहान मग त्यांना हे केलं तर आपण तर चांगलंच केलं आहे ना का वाईट तर केलेलं आहे. ते काय बोलत असतील तर हरकत नाही आपल्याला. बाकी त्यांना काय करायचं त्यांच्या हिशोबाने ते बोलू शकतं आहे का नाही. ओके बस.